सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कोलगेट ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं अभी। इसे आप लोग कोलपाल भी बोलते हो। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे हैं अभी कोलगेट के, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा वो भी जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी हम डिस्कस करेंगे इसके जो अनऑडिट रिजल्ट्स है उसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा, इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर क्वार्टर एंडेड, और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या भी 1,48,224 लाख, यानी कि 1,482 करोड़। जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,695 करोड़ थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,413 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन क्यों ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस, यानी कंपनी जो टोटल खर्चे किए हैं अभी, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 1,049 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 1,164 करोड़ थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 917 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस बढ़े हैं, लेकिन क्यों ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेंस में भी गिरावट है भाई। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस से क्या है, फिर से ज़्यादा ही है, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, बट प्रॉफिट कितने हैं, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो 322 करोड़ का रहा है, जो प्रीवियस में 395 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 330 करोड़। यानी कि प्रॉफिट्स इसके जो अभी ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। इसके अलावा देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो ईपीएस देखने को मिला अभी वो 11 रुपये 87 पैसे, प्रीवियस में 14 रुपये 52 पैसे था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12 रुपये 14 पैसे, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके जो ईपीएस है वो भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कैसा हमें देखने को मिल सकता है, चलिए वो देखते हुए एक बार मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करके। तो इसका जो मार्केट एस्टिमेट है वो अवेलेबल नहीं है भाई, ठीक है। तो रिजल्ट्स आप लोग देखोगे भी इसकी इनकम हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ड्रॉप होते हुए नजर आई है, इसके प्रॉफिट्स भी इसके हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर पीछे के मुकाबले क्रैश हुए हैं भाई, टूटे हैं। तो हो सकता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, और बाकी कल देखेंगे। नोट्स आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स रही है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसकी जो नेट सेल्स ग्रोथ है वो 4.7% रही है। इबिडा आप लोग देखोगे 31.3% ऑफ सेल्स की रही है भाई, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे भी और तो कुछ खास अपडेट नहीं है अभी, एक बार आप लोग इसे डिटेल में देख लेना वीडियो को पॉज करके ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ अपडेट्स रही है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।